कैसे हो आप लोग? बढ़िया। गाइस, आज हमारा सेल्फ इम्प्रूवमेंट का दूसरा टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला, साइंटिस्ट। वैज्ञानिक बनने के लिए आपको विज्ञान और गणित में मजबूत पृष्ठभूमि की आवश्यकता होती है। आपको अपने स्कूल और कॉलेज में विज्ञान और गणित के विषय में अच्छे ग्रेड प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए और इन विषयों पर अपनी रुचि होनी चाहिए। यानी किसी भी विषय को यदि आप किसी भी क्षेत्र में जाना चाहते हैं या फिर किसी भी नौकरी को पाना चाहते हैं, तो आप में ये होना चाहिए ना कि भई उसमें रुचि होनी चाहिए एक तरह से। वो पसंद होना चाहिए, तभी तो आप उस चीज़ को अचीव कर सकते हैं ना। तो यही है। और दूसरा है प्रयोगशाला। और जो आपको विषय उसके अलावा अदर विषय मतलब है, विज्ञान के क्षेत्र में पसंद है, तो उसकी भी पूरी जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि ज्ञान में एक ऐसा होता है कि भई आपको थिंग्स भी लानी पड़ती है, तो वो आपके दिमाग में चलती ना रहे इसलिए, ठीक है। और प्रयोगशाला कार्य, आपको प्रयोगशाला कार्य में अनुभव प्राप्त करना होगा, ठीक है। यदि आप किसी भी क्षेत्र में जाना चाहते हैं, चाहे बिग साइंटिस्ट हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे कोई कंप्यूटर साइंस में हो, कोई भी मतलब कैटेगरी में आप जाना चाहते हैं, किसी भी क्षेत्र में जाना चाहते हैं, तो उसमें ये है कि अनुभव होना चाहिए, है ना? किसी भी क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं, अनुभव होना चाहिए प्रयोगशाला का। फिज़िकली रूप से हम किस तरह से उसे कर सकते हैं, ठीक है? और सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको बताऊँ तो कॉन्टैक्ट रहने चाहिए, ठीक है? तभी आप उस चीज़ को अचीव कर सकते हैं। जितने ज़्यादा रिलेशन होंगे ना आपके किसी से भी ना इस क्षेत्र में, उतना ही आप इस चीज़ किसी भी चीज़ को अचीव कर पाएँगे, ठीक है? तो मैं तो यही कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्टैक्ट बनाओ भाई। जितने ज़्यादा कॉन्टैक्ट होंगे उतनी ही ज़्यादा उम्मीद होगी आपको सक्सेस मिलने की, ठीक है? तो मैं तो यही कहूँगा। इसके अलावा जो है तो आपको अपने स्कूल और कॉलेज में प्रयोगशाला कार्य में भाग लेना चाहिए और विभिन्न प्रयोगों को करना चाहिए। कई तरह के प्रयोग करने चाहिए, विज्ञान में किसी भी क्षेत्र में हो, ठीक है? इसके अलावा अनुसंधान, आपको अनुसंधान में रुचि होनी चाहिए। आपको अपने पसंदीदा विषयों में अनुसंधान करना चाहिए और नए विचारों को विकसित करना चाहिए। 9वां है सॉरी 5वां संचार कौशल। संचार कौशल में मजबूत होना चाहिए। आपको कम से कम 5 भाषाएँ आनी चाहिए, यदि आप साइंटिस्ट बनना चाहते हो। इसलिए नहीं कहते कि भई एक टफ़ सब्जेक्ट है। टफ़ हम किसी भी फ़ील्ड में जाना चाहेंगे ना, तो इसे सबसे टफ़ फ़ील्ड कह सकते हैं। समझ रहे हो बात को? इसलिए टफ़ कहते हैं भाई, क्योंकि इसमें हर एक चीज़ को ध्यान में रखना होता है, ठीक है? मैं कहूँ तो ज़्यादातर अपनी जो खुशियाँ हैं ना, उन्हें भी त्यागना होता है, लेकिन उतना नहीं त्यागना होता। बट जिनकी रुचि है तो वो करते हैं, ठीक है? और इसके अलावा जो है तो 5 भाषाएँ जो है तो आनी चाहिए। हिंदी, इंग्लिश, मैंडरिन, स्पेन, डच, ये भाषा, ठीक है? और आपको अपने विचार और परिणामों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करना चाहिए और दूसरों के साथ सहयोग करना चाहिए। नैतिकता और ज़िम्मेदारी, आपको नैतिकता और ज़िम्मेदारी में मजबूत होना चाहिए। आपको अपने कार्य में नैतिकता और ज़िम्मेदारी को बनाए रखना चाहिए और दूसरों के अधिकारों का सम्मान करना चाहिए। जीवन भर सीखना, आपको जीवन भर सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए, सीखना चाहिए और अपने ज्ञान को अद्यतन रखना चाहिए और नए विचारों को विकसित करना चाहिए, ठीक है? वैज्ञानिक बनने के लिए कुछ प्रमुख क्षेत्र हैं। भौतिक विज्ञान में पदार्थ, ऊर्जा और उनके गुणों का अध्ययन किया जाता है। जीव विज्ञान में जीवों और उनके गुणों का अध्ययन किया जाता है। रसायन विज्ञान में पदार्थों के गुणों और उनके परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। और गणित गणित में संख्याओं और उनके गुणों का अध्ययन किया जाता है। कंप्यूटर विज्ञान में कंप्यूटरों और उनके अनुप्रयोगों का अध्ययन किया जाता है। वैज्ञानिक बनने के लिए कुछ प्रमुख योग्यताएं हैं। पहला बीएससी बैचलर ऑफ साइंस, दूसरा है एमएससी मास्टर ऑफ साइंस। और गाइस मैं ये भी कहना चाहूँगा कि मुझे लगता है कि आपको नई कैटेगरी में आप नए क्षेत्र में जाना चाहते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ें हैं, कुछ-कुछ हैं, ऐसी नौकरियाँ हैं, जो कि आगे चलकर ख़त्म हो सकती हैं, क्योंकि एआई इतनी ज़्यादा मतलब डेवलप हो चुकी है और होती जा रही है कि भई हमको किसी भी काम की ज़रूरत ही नहीं पड़नी है, ठीक है? हम एआई खुद से एडिटिंग कर सकती है, खुद से वीडियो क्रिएट कर सकती है, ठीक है? और किसी भी प्रोडक्ट को बना सकती है एआई। तो आप सोच सकते हो कि भई इतनी मतलब टेक्नोलॉजी है, तो किसी भी काम को किया जा सकता है टेक्नोलॉजी से, ठीक है? आज की जनरेशन में। तो मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी से ही रिलेटेड कुछ ऐसे फैक्ट्स होने चाहिए, जो कि उन पे हम जा सकें, ठीक है ना? क्योंकि एआई के बढ़ते हमें उसी के चलते सर्वाइव करना होगा, नहीं तो हम पीछे रह जाएँगे, ठीक है ना? तो आप बताइए कि किस प्रकार की
वीडियो मैं आपको दूँ, जिससे आप और अपने आप को इम्प्रूव कर सकें, ठीक है? और किस टॉपिक में आपको वीडियो चाहिए, वो अगले वीडियो में जो है तो मतलब कमेंट्स में बताइए। और कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे कि ज़्यादा तक लोगों का अवेयरनेस फैल पाए। और जो पहले की वीडियो उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो हैं जो मैंने आपके लिए बनाई हुई हैं। सो थैंक यू गाइस, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो थैंक यू सो मच।